वे मेरे सब बहन भाइयाँ राम राम हाथ जोड़ कर। और वे बहू बेटियों, तुमने ढेर सारा आशीर्वाद, सदा सुखी रहोगे। वे कल मेरी बात रह गई थी, बच्चों, जवानों, गाभरुओं, शादीशुदा, सारे सुनियो भाई। सबसे पहले तो मैं एक बात याद आएगी भाई, पहले वह बता दूँ। वो भी कल वहाँ बात चली थी, इसलिए मेरे याद आ गई भाई। इब जिस तरह भाई मैं हूँ, मेरा किसी ने इतने बड़े उसका करना भीड़ पड़ी, मैं भीड़ पड़ी भाई, अड़ी भीड़, दुख सुख, और भाई जिसमें संकट, जो इंसान मेरा उस टाइम पर तन मन धन और समय जो सब तक कीमती है वो भी खोया हो मेरे लिए किसी ने, और ऐसे खड़ा हो गया मेरे साथ मुसीबत में। और फिर मैं या कोई भी अगर उसको खो देता है, मतलब उसका एहसान तो गया बाढ़ में। ऐसे एहसान फरामोश आदमी से दोबारा कभी मत उससे मेल मिलाप करना। एहसान फरामोश किसको कहते हैं? जिसने जो मेरा संकट में, मुसीबत में सब काम छोड़, समय भी बर्बाद, और वो इंसान, और फिर एहसान भी मानना तो दूर की बात है, उसको क्या कहते हैं? एहसान फरामोश, गद्दार, बिल्कुल गद्दार, धोखेबाज। अभी मेरा सुन लो, ये भी मैंने कल ही देखा, ये वाक्य भी कल। जैसे माँ बना नैनू कहा करती, मैं घरा भी कहा करती, बे आया शर्मा जा है ना मैं, तो भाई इतना तो फर्क है, हमारे हरियाणा की कोई नहीं लागी मन तो उड़े, तो वे वह भी कर दी पूरी मेरी तय मन तक। कल उड़ा संडे ने हरियाणा की पाई, हुआ भी सोनीपत की, और संभाल के की गांव उसका और है, संभाल के वो अपने बच्चों के पास आ रही थी। एक विधवा औरत 6 साल के का लड़का था उसका, जब उसका आदमी मरा, और उसने एक 3-4 बीघे उसका जमीन क्यों कर उसने वो लड़का पाला था। देख लो तुम, इतनी उम्र में विधवा हुई और कहाँ तक उसको लेके आई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट सर्विस पे शादी करी उसकी, सब कुछ करा, और जब वो ये हुए ना, बहू जैसे बोली मैं भी नौकरी करूँगी, वो सरकारी तो मिली नहीं थी, वो प्राइवेट करने लग गई। अब घर में रहे वह अकेली, इतनी वो बूढ़ी नहीं है जैसे कल देखी है। अभी तो खैर कई साल भी हो गए उन बातों ने, तो बोली मैं सारा काम अपने आप कर लेती थी। तो मतलब इसका निचोड़ क्या है आखिर में बताऊँ आप लोगों ने। जब ये हो गया 1-1.5 साल हो गया उधर उसने रहते हुए सारा काम संभालना, बस ने सोचा भाई इतनी अच्छी बात होगी, भाई बहू बड़ी आएगी, बेटा नौकरी लग गया, ये तो भाई ये नहीं छोड़ेंगे तो साथ रहूँगी, और क्या करूँ। तो वह भाई कुछ दिनों के बाद, जैसे जो मेन बात है वह दोनों बतलाए हैं। अब उसने तो जो जो बताई है मैं क्या बताऊँ ही बुआ, वह न्यू बतलाए हैं अक माँ की जमीन करवा ले। अब ये क्यों बहु बदनाम है? ये सारी हमारा सत्यानाश तो हो रहा है। बताओ, वह जमीन ने लेकर कित जाती, और उसका औलाद नहीं, उसका ऊपर ये वो लड़के ने कही भी है अक
रही रहेगी जमीन, ये बताया किसका और किसे को होनी है। बोली ना, अब वो चाल समझा छोरा भी नहीं। अगर जमीन तरवा लें और फिर हमने लोन लान लेना पड़ जा तो एक तेरे तेरे नाम पे मिल जा। फिर इस तरह की बात हुई। अब वो माँ ने सुनगी भाई। वह माँ बोली, रे बेटा यार क्यों दुखी हो रहे हो तुम, क्यों कह रहा तुम बहू ने, यह कौन सी उसी बात से भाई, जमीन तो थारी है यार, ये तो भाई एक बच्चा डा करा है, ले मैं तय उतरवा दूंगी भाई, के बात हुई बता, मन ने क्या करना जमीन का। भाई वह जाकर उसके वो करवा लाए, वह जमीन उतर गई। 5-6 महीने तक कोई वो नहीं इसका रिएक्शन कि क्यों उतरवाई गई है, ठीक ठाक सब कुछ। अब बोली मेरा कोई वो नहीं था भी मन में इस तरह की बात, निफराम हुई मैं भी। बस फिर वो बहू ने दूर जब प्राइवेट है कहीं भी पकड़ लो, उन स्कूला में या कितने उन्हें उसने पकड़ ली दूसरी जगह नौकरी। और वैसे तक के डूब के कहेगा कि बीच में चलती करो। बोला मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया दूर ना, मेरा तो दूसरी जगह नौकरी मिल गई, ये वैसे करें हैं आके माँ ने घर छोड़ दें। अब अकेली तो इतना कैसे वो करेगी, रात ने तो उड़े आना पड़ेगा। वो बोला कि जब माँ ने क्यों को अकेली छोड़ दें। बोला नहीं ठीक से अकेली मत छोड़ो। और भाई कहाँ की तैयारी? मैं वहाँ जा रहा हूँ कैमियन के लिए। अच्छा तो खाने वाने का करना, पहले खाना खाना बस कर दो। है ना, मैं तो बोलने लगा। अरे तो ऐसे बीच में अच्छा थोड़ी लगेगा, मैं आ गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो कोई ना है। तो भाई वो उधर उसकी तैयारी कर दी वृद्धाश्रम की। काट दो बीच में, दोबारा कर देना। ना 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 कोई ना, उसको 1 सेकंड का तो काम है। तो फिर उसको लेकर चले गई वह, तन काम है कुछ मेरे पे। बाय बेटे, बाय बेटे, खा लिए कुछ है? तो वे ये बच्चे भी कल हमारे साथ में हैं। और वे और के बताऊँ मैं तुमने, वो जैसे रो रही थी ना, वह देखी को नहीं जाती। बोले मैंने ये नहीं बेरा था कि मेरे साथ इस तरह का दुख है। मैं फिर मैंने सोचा ले भाई, और नहीं तो और क्या होगा भी, चल अपने। मैं बोली भाई मैं रहूँगी गांव में, आश्रम में नहीं जाऊँगी। तो धक्के तय मनाड़े छोड़ गए, धक्के तय। और मेरे तक किसी ने कोई आकर अब तो अपनी ज़मीन ने वापिस ले इसका ये कानून है। अब भाई मेरे बहू बेटा ने मैं निकाल दी और अभी मैं ज़मीन लूँगी, मैं किसके सारा गुजारा करूँ। बोली यो तो मैं कर नहीं सकती, अरे मैं क्यों करूँ, ये मेरे तो होगा नहीं, अर्रो है। तो ये हरियाणा की मैंने अपनी आँखा पहली औरत देखी है जो अरुड़ा कितनी औरत थी और भी, पर और कोई नहीं थी कि यह पहली बार देखी है। और ये भी आवड़े तो हिलती भी नहीं। नु कह दोबारा तो हम ये कह रहे भाई तू तन दोबारा लेना आ जा, तेरा बेटा बहू तो चली जाइए, कोई बात ना हो जाए, बड़का तो गलती न। बोली मैं तो और न भी कहूँ, एक बार इतनी वाह करके और फिर उल्टी लेना हो, कति मत जाइयो, के भरोसा ही उनका के कर दे। तो ये तो है उन नालायक बच्चों की बात है। अरे एक छोटी सी अच्छे बच्चों की भी साथ में सुन लो। छोटी सी एक उड़े की बात है, ये भी एक औरत है, वो उड़े है आश्रम में, उसके इतने अच्छे वो दोनों बच्चे, बहू भी बेटा भी, उसने भी ऐसे ही दुखों से वो अपना बच्चा पाल रखा। जब वो लड़का पढ़ लिख कर नौकरी लग गया, भाई मेडिकल कराया उसने, वो 5 साल उड़े, उनकी सेटिंग होगी, बहू भी डॉक्टरनी आ गई।
माँ ने इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, गोत्र नात्र मिले नहीं थे। ठीक हो गया भाई। जब वो बहू बेटा बाहर जहाँ नौकरी है उधर उन्होंने अपना घर ले लिया, गांव में तो वो अपनी माँ ने लेकर जा। देखो ये भी अच्छी, ये इनकी भी सुन लो, वो अपनी माँ ने ले जा हैं। तो देखो जो हमारे में कमी है बुजुर्गों में, ये नहीं हो सकता अक्सारी वो बेटा में कमी हो है ना, हमारे में भी हैं। हम कोई ना वो लुगाई का देखी, हम भी करे हैं गलती। तो उसने आड़े देखो क्या करे, जब वो बाहर जा लिए उड़ रहने लग गए, कई महीने हो गए रहते ने, भाई बहुत बड़ा फ्लैट मिल रहा है, नौकर चाकर रख रहे अपने घर में, ले रहे अपना घर है उड़े, और भाई माँ ने कुछ नहीं करना, न्यून तो न्यून उसने डिकड़ा नहीं ठाना, रोटी पानी सब कुछ उसकी। वह तड़के वह जब वह बहू निकलती, जब भी नहीं समझी वह को मेरे जैसी, वह माँ जब भी नहीं समझी देख बहू क्या बोल रही है, वो क्या कहती उसको सर्वेंट को, देखो माँ जो भी कुछ चीज़ मांगे उसी टाइम पर देनी है, अच्छे से इसको खाना पीना खिलाने का कोई वो नहीं होने देना। ये ऐसे चल रही है, वो बोल जा। जब ये हो गए ना, कई महीने हो गए, अब उसका जी उठ गया भाई। वक़्त ही कोई सी थी मेरे जी सी, जो करे एक गाँव में जानने जिक्र गया, बोले वो सांझ नवाए बालक है दोनों, वह बहू बाथरूम में घुस गया है और वो लड़का उरे ना हुआ है, आना दोनों अनमाद हो रही था। आते हुए भी माँ के पास आते ही, जाते हुए भी माँ के चरण स्पर्श करके जाना, बहू ने भी बेटे ने भी। जब वो घर आ लिया तो वह बोली, बेटा रे एक बात सुन मेरी। इतने में वह बहू निकल आई थी, बोला कि माँ के बात है, भाई मैं तो गाँव में जाएंगी, मेरा अड़जी को नहीं लगता, सारा दिन ठाली पड़ी रहूँ। इतने में वह बहू आ जा है। अब देखो यह गलती है कि नहीं है। उसने क्या कहा बहू ने, माँ क्या आप ये बात मेरे सामने नहीं कर सकते थे क्या, मेरी एब्सेंस में करी, तो मैं कुछ नहीं हूँ आपकी, आपने बेटे से बात करी मेरे से नहीं करी। और ये सच कह रही थी वह बहू। ये हम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उसने कही तो है करिए, अग बेटा मैंने ने सोची तू नाट जाएगी, बोली तो नाट तो मैं भी जाऊंगी, पर बोली बेटी ये मेरा जी को नहीं लगता ही बाड़े, मेरा जी गाँव में करा जानना, और मेरे हाथ पैर चालन लाग रहे। तो जब उस बहू ने कही है, माँ फर्क मत समझ, इससे ज़्यादा समझ मना, तो यही पेराडे तुम्हारी ये बहू जो है वो कट्टन लग जा है। अब भाई अपने बेटे पर पूछा है, मेरे से भी पूछ लेती, मैं क्या अच्छे से वो नहीं करूँ। ये उसकी कहानी अभी सुन लो दूसरी औरत की। बोली मेरी बहू ऐसी, किसी तो बेटी भी नहीं हो। ये वो दोनों, हाँ फिर वो क्या बोली बहू, बसिया लाइन और सुन लो, माँ आपका यहाँ दिल नहीं लगता ना, तो गांव में चलो, पर अकेली नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम वहीं से अपना बना लेंगे आना जाना, पर अकेली नहीं छोड़ेंगे माँ। तो ये अच्छी बहू की बता रही हूँ मैं। अब वो रोज आना देखो वहाँ से जाने लग गई, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर कर लिया अपनी सेटिंग भाई। जब ये हो गया कि भाई वो दोनों रोज आ जा हर जा है, तो माँ का भी जी लग गया। ये वो कितनी सभ्य है, वो इतनी पढ़ी लिखी, अरे लव मैरिज कर रही है, कोई वो नहीं। तो वो माँ का है फिर उसकी सास, बेटी तेरे जैसी तो बेटी भी कोई नहीं हो जो तू है। तो ये अच्छी की ये उसने क्यों बताई थी ये बात है, क्योंकि उसके बेटे उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से वो विदेश गए हैं कुछ दिन के लिए, तो वो अपनी माँ को किसी के भरोसे नहीं छोड़ के गए। जब उसकी माँ ने ऐसे इतना अच्छा अलग से रूम दिला रखा है,
और बोले जब तक हम आएंगे, जब तक रहना है, आते ही माँ को हम यहाँ से ले लेंगे। तो उसको तसल्ली तो है ना, अगर मैं धक्के देकर धोखा देकर नहीं काट रखी। तो बहनों ये बात है अच्छे की, अच्छी बहू बेटी की और माड़े से उषा की। तो ये जो जमीन जमान वाले रास्ते हैं ना, ये बहुत हो रहे हैं। कति गिट्टी में गुट्ठे दे दे, गुट्ठे लुआवे हम दो रहे। उड़ा सारी डाल की बात थी, देश भर की लोग आई थी। तो वहाँ पर जाती रहो और उसमें भी जाओ, ये जो बच्चों वाले में क्या, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम से अनाथ आश्रम भी जाओ, दूर नहीं है। वहाँ उनको देखो जिनने कभी माँ बाप नहीं देखे हैं, वे वो तो देखे ही नहीं जाते। बस उनने इतना, और जिनके माँ बाप हैं वो क्या कर रहे हैं देखो। तो बहनों बस ये बात थी कल की, क्योंकि वो आश्रम की बात रह रही थी। सब बहनों ने भी दोबारा राम राम। ये तो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब ये जब हरियाणा में भी बढ़ गई है यह बात है, हमारे हरियाणा वाली औरत के सज ही आश्रम मजाक का है, पर बहुत मजबूरी हुई है उस औरत के साथ में। और कैसे वह रो रही है देखी को नहीं जाती। वे सब का घर परिवार बच्चे सब कुशल मंगल रहे, सदा सुखी रहोगे। बहू बेटियों सब एक सा कोई नहीं है, दोनों का इसलिए साथ में बताई है, आके एक ऐसी और एक ऐसी है। सदा सुखी रहो बेटी, मौज मारो अपने घरों में।